देखिए ये जो ताऊ है, ये बेचारा किसान है, ये दूध या कुछ लेने के लिए गांव की तरफ जा रहा है। और इसको किस तरीके से, ये देखिए आप, इसकी परिस्थिति देखिए आप, और इस वक्त इसकी क्या मनोदशा होगी, आप अंदाज़ा लगाइए इसकी पीड़ा का। और ये मकान में शायद ये अकेला ही रह रहा होगा, बाकी तो ये सब लोग मकान खाली करके चले गए हैं। ये अकेला भी इसीलिए रह रहा होगा, सामान वगैरह पड़ा होगा तो रखवाली के लिए। चोर वगैरह भी इस एरिए में काफ़ी सक्रिय हैं। तो अब ये अपने लिए चाय के लिए दूध वगैरह कुछ लेने के लिए गांव की तरफ इसको जाना है। और जद्दोजहद देखिए आप, एक ज़िंदगी के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो आप इस बुजुर्ग किसान की स्थिति से अनुमान लगाइए। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये देखिए, ये सब जलमग्न है, सारा कुछ डूब गया, मकान डूब गए, कोई पशु आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ सब उजाड़ ही उजाड़ है नज़र आ रही है। और ये देखिए ये बेचारा बूढ़ा किसान है, किस तरीके से ये वहाँ से निकल के आया, बड़ा संघर्ष करके। और राम राम ताऊ, डूब गया सारा सौदा। ये देखिए आप, इसकी आंखों में आंसू हैं। किसान बोला बड़ा किसान है, इससे बोला भी नहीं जा रहा है। और ये देखिए आप, ये हालात हैं। आप इन हालातों की, आप विभीषिका का, इन हालातों का जो भयावह रूप है, इनका जो विकराल रूप है, वो अंदाज़ा लगाइए आप। ये सामने जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है, उधर भी वो मकान है, सब वो मकान डूबे पड़े हैं सब। ये देखिए आप, तो इन मकानों में जो ज़िंदगियां हैं, या जो बाहर चले गए वो चले गए हैं, लेकिन जो यहाँ ज़िंदगियां गुजर बसर कर रही है, तो उनका आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये सारा का सारा भयंकर स्थिति है, बहुत ही भयंकर है। ये गांव की पश्चिम दिशा है। हमने उस दिशा की दिखाई थी आपको, पूर्व दिशा, और अपनी वो उत्तर दिशा, और हमने दक्षिण दिशा दिखाई थी। ये गांव की पश्चिम दिशा है, यानी कि गांव का कोई क्षेत्र या एरिया नहीं बचा हुआ है, पूरा गांव डूबा पड़ा है, चारों तरफ से भयंकर स्थिति है। हमारे संवाददाता मनदीप पुनिया भाई, देखिए मनदीप राज कैसे चल रहे हैं। इन लोगों ने जुगाड़ करके, रास्ते नहीं है यहाँ पे, रास्ते ख़त्म हो, डूब चुके हैं। ये कहीं से ये टोड़े बाठे ला के और यहाँ डाल के इन्होंने एक टेम्परेरी रास्ता बनाया है घर तक जाने का। क्या करें, मजबूरी है, जीवन यापन तो करना है, किसी तरीके से गुजर बसर तो करना है। सरकार और प्रशासन का कब तक इंतज़ार करेंगे? अपने दम पे ही ये देखिए, ऐसे इन्होंने टोरडे डाल के अपने मकान इनके उधर हैं, इन मकानों तक इन्होंने एक टेम्परेरी रास्ता बना रखा है। ये टेम्परेरी रास्ता, ये देखिए ऐसे पेड़ों के बीच में से, ये देखिए आप, ये टेम्परेरी रास्ता में किसी तरीके से एक गांव से संपर्क बना रहे। राम राम जी। तो उस तरीके से मतलब इन्होंने एक मजबूरी का रास्ता है ये, भाई आने जाने का एक रास्ता रहे, एक संपर्क रहे। तो ये हालात हैं। और ये घर देखिए आप, ये घर देखिए आप, इन्होंने अपने तरीके से एक बैरियर बना रखा, डैम बना रखा है, एक छोटा जुगाड़ नुमा, जिसको हम बांध या डैम बोल देते हैं, और अपना देसी भाषा में इतिहास डोल बोल देते हैं। ये डोल बना रखी है, वो किसी तरीके से पानी को रोक लें। और इस काम में जो घर के पुरुष सदस्य हैं वो तो लगे हुए हैं, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के पुरुषों का साथ दे रही हैं। मजबूरी है ना, अपना घर बचाना है, बच्चे बचाने हैं, ज़िंदगी बचानी है। ये भी घरों में बैठ सकती हैं, लेकिन बैठे कैसे, कैसे बैठें? चैन नहीं आता। चैन कैसे आएगा जब बात ज़िंदगी की हो, जब बात इतनी भयंकर हो, जब स्थिति इतनी भयावह हो। तो ये देखिए किस तरीके से ये मिट्टी का लेप करके, और ये लेप क्यों कर रही हैं वो मैं आपको बताता चलूँ साथ के साथ है। ये लेप इसलिए कर रही हैं, ये एक प्लास्टर है, एक किस्म का कच्चा प्लास्टर है ये, ताकि पानी झरे ना, पानी ना झरे। ये जद्दोजहद है ज़िंदगी की जद्दोजहद, ये है वो असली जद्दोजहद। आप लोग बैठे हो एसी बंगलों में, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हो, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते यहाँ जो जीवन स्थिति है, यहाँ के जो लोगों का मनोस्थिति है, जो मनोदशा है,
और इनके अंदर जो अब इनके ऊपर जो एक दुखों का पहाड़ टूटा है, देखिए ये घर है और घर के आगे दीवार चिनवा दी गई है ताकि पानी को रोका जाए किसी सूरत में। ये है स्थिति। ये घरों के आगे दीवार चिनवा के किसी तरीके से पानी को रोक लिया जाए और किसी तरीके से अपने घर को बचा लिया जाए, अपने सामान को बचा लिया जाए। किसान एक एक चीज़ तिनका तिनका करके जोड़ता है। वो एक बजट बनाता है फसल पे कि इस बार हम अगर अच्छी फसल हुई, कपड़े धोने की मशीन लेके आएंगे, चक्की लेके आएंगे, गंडासा लेके आएंगे, फ्रीज भी ले आएंगे। वो ऐसे बजट बनाता है बेचारा और फसल तबाह हो जाती है, उसका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। उसके घर पे जो सामान होता छोटा मोटा, उसी को बचाने के लाले पड़ जाते हैं। ये स्थिति है। ये देखिए हर घर के आगे इन्होंने दीवार चिनवा दी है कि किसी तरीके से घर का सामान या घर पानी से बचा लें। ये है हालात यहाँ के। और ये सारी बातें अब मैं इनसे रूबरू होऊंगा, इनसे करवाऊंगा आपकी। ये देखिए आप, ये जल हिलोरे मार रहा है घुसने के लिए मकानों में। और जब इसमें हिलोरे आते हैं या ज़रा सी बारिश आ जाती है तो इन लोगों का कलेजा खड़ा हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिचुएशन का। खड़ा होना भी लाजमी और जायज़ है स्थिति को देखते हुए। हम खड़े हैं गांव बदावड़ की धरती पे और इस धरती पे इस सीज़न में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और वो नज़र भी आएगा और वो मैंने आपको दिखाया भी है। और ये औरतें, जो औरतें आप आज एरिया की औरतें, ये खाली समय माना जाता था हमारे क्षेत्र में या किसान में। इस वक्त औरतें घर पे काम करती थी, कोई अचार डालती थी, कोई बुनाई कढ़ाई काम करती थी। और ये इस वक्त लगी हुई है जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये सब एरिया बन गया समंदर। और इन्होंने ये देखिए अब जब हम आए ये लेप कर रही थी कि पानी को रोकें। और ये देखिए मंदिर पे थोड़ा दिखाइए, ये पानी निकल रहा है। ये इसी को रोकने का इन्होंने अपना एक बांध बना, डैम बना रखा है कि ये देखिए आप कितनी मशक्कत करके पानी को रोकने के लिए कि किसी तरीके से पानी को रोका जाए और हमारे घरों में पानी ना घुसे। ये सारे आप स्थिति देखिए और फिर ये अपनी जुबानी बताएंगी संकट कितना भारी है। राम राम जी। राम राम जी। बड़ा संकट है जी, नजर हमें भी आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल है जी। आप बताइए कि कोई सरकार या प्रशासन का अधिकारी आपकी सुध बुध लेने आया? कोई नहीं आया जी यहाँ पे। सब नहीं? घरों वाले प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जी। घरों में दरार आ गई जी बिल्कुल है। कोई समाधान नहीं हो रहा। वो आप देखने भी लग रहे हो इधर। हाँ बिल्कुल। हाँ जी घरों में सारे दरार आ गई। अंदर कैद हैं सभी, पशु आ लिए, इंसान आ लिया। बच्चे छोटे छोटे स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है। वो रास्ता कल लेडीजों ने ही बनाया है जी ठीक है जी। इतना सामना करना पड़ेगा, जेंट्स बेचारे खेतों को संभाले या घर को संभालेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। हम तो यही दरखास्त करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनाई हो, ये पानी का समाधान हो। ये भी सुनने में आया कि बहुतों ने तो अपने पशुओं को औने पौने दाम में बेच दिया है और बहुतों ने जोड़े काट दिए हैं और सब तूड़ी हरा चारा सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया जी, कुछ खाने को भी नहीं बचा। अब घूमन की नहीं जगह, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। लेडीज बाहर कहाँ जाए? घूमन का मतलब हमारा हरियाणा में शौचालय जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए लेडीजें बाहर जाती हैं जहाँ पे लैट्रिन की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो भी एक बड़ी नौबत है जी। यहाँ पे तो खेतों में अब हर टाइम ये घोड़ा चलता रहता है, कैसे जाएं? लेकिन चलती वीडियो में मैं ये भी बोल दूं, हम इस बात का समर्थन नहीं करते। हम ये कहते हैं कि घर में शौचालय होना चाहिए, आप पृथ्वी को गंदा मत कीजिएगा। ये भी मैं चलती वीडियो में बोल देता हूँ। लेकिन शौचालय हर घर में है, वो पानी में डूब गया है। नौबत ये है, पानी के अंदर डूब गया है। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? नहीं जी, घर बैठे सभी बच्चे कल से जाने लगे हैं। इतना पानी में बच्चे कैसे जाएं बाहर? सारे डांगर तिसाई मरे जी, कड़ुआ पानी पिया जमाइयो। अच्छा। हाँ जमा डोका दे देनी और नहीं मर गए डांगर जमा। मच्छर भी पैदा हो गए? मच्छर तो कटा है, मच्छर तो बड़े बड़े डोके दिया, डोके भी अंदर है। इतने बड़े सांप है, कल भी 2 निकाले थे। आवाज आते हो दिखा देते। कड़ुआ पानी भुंडा छिड़िया पानी पीवा है
ना इतनी डांगर पींदे ना मर्स कुकर पीवा हम कुकर डाड में एक ताई ने बताया उसका भी खेत में मकान है, ताई रामरती है। उसको सांप ने काट लिया क्योंकि सांप सारे घर में घुस गए। यहाँ भी ऐसी बात है? हाँ, ऐसी है, हाँ जी, इधर बिल्कुल ज्यादा है, 2-3 तो बहुत ज्यादा घूम रहे इधर है। ये ढेर पड़े, आप उधर देखो। मैं इसका थन का भी काट दिया एक का घर में बढ़ जे हैं। और साथ में जो ये पानी है अंदर घुस गया, सामान कितना खराब हो गया? सामान सारा हो गया, सब नाज पात हो गया, तूड़ी सारी खराब होगी, बरवाड़ा सारा रखे हैं जी, मकान खाली करके। सारा मकान मकान खाली। में हाँ जी। तरेड़ आएगी। बरवाड़ा किराए पे मकान लिया या अपना था? हाँ, किराया पर दुकान लेकर वहाँ टंकी रख के आई। हाँ जी, वहाँ सामान रख हाँ के आए। जी। कोई सगारे पूछा वहाँ को घर खड़ी है, सगारा भी कह लियो सगारे लेना हुआ है, सारे डंग सगारे पूछाए हैं। सगारे आपके में आप- आपके आपके भी समझे कुकर सामा किसे गई हैं? जो बहुएं होती हैं उनकी डबल ड्यूटी होती है, बुजुर्गों को भी संभालना और बच्चों को भी संभालना। और साथ में इतना बड़ा संकट आ गया, के मनोदशा आपकी? बच्चे बच्चे सब बाहर जा रहे हैं, ब्याह का डांगर पशु सब रिश्तेदारियां में बेच दिए? हाँ रिश्तेदारी हम बेच दिए जी, एदमोल बेच दिए जी। बेच दिए। हाँ तुड़िया में इतना पानी खड़िया, जुआरा में खड़िया जी, पूरी सब बर्बाद खराब हो गई सब सारी। बर्बाद हो गया जी। हम तो गांधी जल्द सुनवाई हो चाहिए। ए कोई सरकार का अधिकारी सुनवाई के लिए आया? कोई नहीं आया जी, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं आया। हाँ काम का सरपंच भी नहीं आया जी, और तो और देखी जाएगी। अच्छा, हाँ तो पहले तो पानी अंदर घुस गया था, सारा बाहर निकाला? हाँ सारा बाहर निकाला जी, अरे भी देख लो जी, ये डैम बना, देसी डैम, यो बनाया दिया, यो बनाना पड़ा जी आखिरी में। दीवार चंदनी पड़ गई। हाँ 15 दिन हो गए जी हमने। ताई विशेष रूप से लग रही थी डैम बनाने खतर, ठीक है, जब हम आए, ठीक है, तो ताई ये काम तो हो गया या नौबत तो आई है, तना डैम बनाना है गया और मनाना आ गया जी। मजबूरी में। और मजदूरी में मजबूरी ये में लाइब्रेरी सिखा में तो दिया। भी और के करा भी से कह दिया, मजबूरी ने सिखा दिया। हाँ। अपना रोटड़ी खा रहे थे, काम कर रहे थे। तो ताई है कि मैं लग गया है सरकार करेगी। सरकार का तो के बेरा भी करेगी कि ना करके आ लिए थे। वो एक जना आया था, वो कोई आप का नहीं देखेगा, ना कोई पाइपलाइन दब दी, ना और नदी टूटने वाली हो रही है। इस तो ऊपर क्या हुआ, नदी डूब गई तो तेरे के कट जावांगे, कोई समाधान नहीं बोले। तो हम तो रिश्तेदारी में इनके हल करना आ रहे हैं। अच्छा, और मैं तो नारनूंद बहनी से आ रही हूँ जी। नानंद बहने का हाँ इसकी भाभी हूँ। अच्छा। हैं? आज मन तो 3-4 दिन हो गए करता फोन आ, मम्मी आ जे, मम्मी कुकर आ जे, डूबनदारे रिश्तेदार। ये देखिए आप, नौबत यहाँ तक आ गई है, जो रिश्तेदार लोग हैं वो खैर सुख जानने के लिए, संभालने के लिए यहाँ खैर सुख पूछने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के हालात देखे तो दुख दर्द देखा नहीं गया, तो यहाँ मदद करने के लिए रुके हुए हैं। ये नौबत है बदावड़ गांव की। और साथ में ये हालात देखिए, इनके हालात देखिए, ये इनके, ये सारी की सारी बेचारी, ये जो एक डैम बनाने खातर जुटी हुई हैं, और ये यह सारा पानी भरा हुआ था, ये टुल्लू पंप लगा रखे 2 छोटे छोटे, इन पहले तो डैम बनाया और फिर ये टुल्लू पंप लगा के ये पानी परली साइड फेंका है। ये जद्दोहद है, आप जिंदगी की जद्दोहद आप देखिए। और हम अब विस्तार से पुरुष साथियों से बात करेंगे, जो घर के पुरुष साथी हैं, तो उनकी भी डबल ड्यूटी है। ये देखिए, कोई भी घर है, कोई भी मकान है, उसके आगे अस्थाई दीवार बना दी है पानी को रोकने के लिए। डर ये चीज होती है। और ये देखिए, अब हम अंदर जाके, ये मकान है सारा जर्जर हो गया है, इसके हालात आपको दिखा रहे हैं सारा का सारा। ये हाँ जी, हाँ जी, राम राम। ये देखिए आप, ये सारा का सारा, ये देखिए आप, ये अंदर सारा पानी घुस गया, और ये सारे मकान में ये दरारें आके इन्होंने आनंद फानंद में अब मजबूरी में रिपेयर करवाया है, मकान गिर ना जाए। ये सारे मकान रिपेयर कराए हैं अभी, ये सारे के सारे मकान हैं। ये दरारें आ गई थी, ये सारे के सारे मकान, ये देखिए अंदर, ये अंदर आके ये देखिए आप, ये सारे के सारे मकान है। ये देखिए, सब जगह आपको जो नजर आएगी दरारें आपको साफ नजर आएंगी, और ये मकान रिपेयर कराए हैं। और ये देखिए, ये फर्श है, नीचे फर्श पे मिट्टी डाल के इसको ऊपर उठा के ये सारा का सारा, ये देखिए आप, क्या भयंकर स्थिति है। क्या क्या कहेंगे आप, सोचिए जरा आप, अगर लोग ऐसी पीड़ा में हैं, मकानों की ये हालत है, ये देखिए आप, मतलब मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रिपोर्टिंग करनी मेरे लिए मुश्किल हो रही है, ये इतनी भयावह स्थिति देखकर। और बस क्या कहूँ मैं,
ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा, प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा, प्लीज़ कीजिए कुछ तो। ये देखिए आप, ये सारे के सारे जो किसान साथी हैं, ये जो मैंने पहले महिलाओं से बात कराई और अब ये सारे पुरुष साथी हैं। पुरुषों की डबल ड्यूटी होती है, उसको घर की व्यवस्था भी करनी है, संभाल भी करनी है और खेती भी संभालनी है। और खेती तो रही ही नहीं, ख़त्म ही हो गई है, तो वो उसकी भी जद्दोजहद बहुत ज़्यादा है। तो हम जानना चाहेंगे, कोई सरकार का नुमाइंदा आया जी? हाँ जी, सरकार का नुमाइंदा ये हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का एक बयान सामने आया था। वो कह रहे थे कि बाढ़ नहीं है, बारिश है जी। मैं कैमरामैन से कहूँगा जी ये दृश्य दिखाएं, ये बाढ़ नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल। मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि आर्थिक मदद न कर सके तो कम से कम इनका पीने का पानी का प्रबंध जरूर करें। जी। और ताऊ के लागे है कि मैं सुनेगी सरकार है सरकार ने प्रशासन कौन सुन दी। कौन सुन दी? कुंभकर्णी नींद सोगी, कुंभकर्ण सही जगाना पड़ेगा। डूब गए। मुआवजा की मांग नहीं करते। हम डूबन की करा 60 किले पटाब ले रहे, हम उनका मुआवजा नहीं मांगते। दुष्यंत यहाँ बात कहूँ, उसका मुआवजा तो रख ले, हमारा पानी की व्यवस्था कर दे, पीने की इसकी काटन की। हाँ पानी काटनी कर मारे। तेरे पास मुआवजा भी नहीं लेंदे, वो पीछे तेरा खत्म तो रख लिए भाई साहब, और क्या कहूँ अभी। देखिए आप, किसान जो कह रहा उसकी बात नोट कीजिए आप। कम से कम पीने का ही पानी दे दो, कम से कम। मुआवजा नहीं हो तो उसकी अनुपदान न दे दियो जी। हमारा पानी काट दो और हमारा पीने की व्यवस्था कर दो पानी की। इसके ऊपर और क्या है कहीं कह रहे हैं कि 35 मोटर भिजवा दे बदाउड़ गाँव में। और तो देख ले, एक भी को नहीं, और तो लो दो रखटियां भी। कि एक भी मोटर यहाँ कहीं आपको नजर आती हो तो कैमरा अनुपदान ये कह रहा है, बजट नहीं है इतना, नहीं बजट एक नहीं, भी मोटर यहाँ नहीं हमारा उपलब्ध है मुआवजा अब और तक। रख लेगा। तो वो 35 मोटर है कहाँ? वो तो या तो अनूप धानक जी जाने या दूसरे चौटाला जी जाने, वो 35 मोटर है कहाँ। या कागजों में? हाँ, फिर ये खावत है 20 लाख रुपये तक है के। अच्छा, 20 कवाए है, ये गए थे 6 करोड़ है। 6 करोड़ रुपये 500 करोड़ रुपये रे सारे हरियाणा के। हरियाणा के हाँ बाढ़ के। बाढ़ गए। और तो उसी गांव में ऐड कोई एक भी को सुविधा नहीं नहीं आया। रखी। एक भी को नहीं ऐड दो। रोड पे को लिकट जे पूरा गांव में आवा जे अंदर अंदर नहीं, वो भी नहीं देखता भाई उसमें या बस्ती में कुकर के है। अभी कोई साथी हमें कहता कि 35 मोटर हैं जो बदाउड़ के अंदर। भाई वो नहीं तो जी, एक आप भी नहीं मैं आप मौके पे हो, कैमरामैन से कहूँगा कहीं तक भी नजर घुमा सकते हो आप, अगर आपको एक भी मोटर यहाँ चलती हुई नजर आ जाए तो। हमें मुआवजे से मना करने लग रही, हमने पीने का पानी दे दो और ये पानी तैयार दो। हम तेरे पे मुआवजा भी नहीं लेंदे, कितना देगा ना देगा वो तो तेरा तो रख लिए भाई को। आप समझिए, इनके एक एक बोल समझिए आप, और इनके बोल के पीछे जो कहानी है उसको भी समझिए, और इनका दर्द भी समझिए। ये 60 किले तो ठेके पे ले रखे है, अरे 42,000 रुपये किला दे रखे है। सारी पंचायत की जमीनें जो ठेके पे ले रखी है सारी मरी है। नौर भी ले पटवारी को रखी है। गाल के इसका गिरदौरी कराया करना, कम से कम ये तो देखो भाई पंचायत की जमीन किसान ने ठेका पे ली है, उसकी फसल मर गई है, कम से कम वो तो ठेका तो जमींदार को वापस करो। हाँ, अगर नौर कोई भी समाधान नहीं कर सकते वो ठेका तो वापस कर दो, जो जमींदार ने अपने पल्ले ते दे रखा है। वो तो हक बना है सरकार का कि भाई जो किसान ने ठेका आपका घर तक दे रखा है वो वापस किया जाए भाई इनका। ठेका जो था- पंचायत की जमीन का है वो तो आप वापस कर सकती है सरकार। ठेका था जो 7 ग्रां थे पीछे में दे दिए, ये ढूंढ छोड़ी का जाऊं कड़े जाऊं भाई। हमें मकान भी ये सारे रिपोर्ट कराई, सारे गिरने वाले सारे हमें इस पर ना तो मुआवजा लेंदे, हमारा पानी तैयार दो और हमने पीने का पानी दे दो। जी। ये देखिए, सही बात है। ये जैसे ही इस ईंट को ऐसे दबा रहे हैं तो इसके नीचे से पानी निकल रहा है। और आप देखिए, जैसे ही आदमी घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकलते ही समंदर। क्या क्या मनोदशा है, क्या करे वो? कुछ नहीं कर सकता। जैसे ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, या फिर इस तरह डैम बनाए और अपने काम लगे रहें। सरकार को जब फुर्सत होगी सुध ले लेगी, इससे तो यही लगता है। साथियों, ये हमने जो स्थिति थी वो यूं की यूं दिखाई है। ना हमारा मकसद किसी को गिराना है, ना हमारा मकसद किसी को चढ़ाना है। हम अपना पत्रकार होने का फर्ज अदा कर रहे हैं और एक सच्ची रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाकी दो बंदे थे ड्यूटी उरा हमने रहनी पड़ा है, कोई बंदा लेकर जाए, कोई कुत्ता बिल्ली पावा डांगर बाहर का जाए, यो टूट के भीतर मकान में पड़ जाए, बाहर भी वो देख लगा लिए। जी, बाकी आप अंदाजा लगाइए, जनता जनार्दन
सब जानती है और आप भी सब जानते हैं। जय जवान जय किसान। देखिए आप, इस किसान साथी ने ये कैंटर बुला रखा है और ये अपनी भैंसों को इसमें चढ़ाकर ये रिश्तेदारियों में भेजने के लिए बेबस है, बेचारा मजबूर है। ये देखिए किसान साथी, जो पानी मतलब छाती के करीब आ रहा है, इसमें से ये अपनी भैंसों को, इसने सारी की सारी भैंसों को, और ये इनको सारी की सारी भैंसों को रिश्तेदारियों में भेजने के लिए मजबूर है। क्या करे, इनके पास तूड़ी नहीं बची, सूखा चारा ख़त्म, ज्वार ख़त्म, हरा चारा, इतनी नौबत है कि पशु भूखे मरने की नौबत है और मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है। ये मजबूरी का कदम है साथियों। ये इनके मकान है यहाँ पे जो दिखाया हमने पूरा सारा, और ये देखिए ये मजबूरी में ये अपनी भैंसों को, और वो सामने गाड़ी खड़ी है, उसमें ये लोड करके रिश्तेदारियों में इनको भेजेंगे। आप सोचिए, अब अंदाज़ा लगाइए, इतने भयंकर हालात हैं और इतनी दिक्कत परेशानी है, और इन्होंने सारी बातें रखी हैं विस्तार से कि आप छोड़िए इन बाकी बातों को, एक बार हमें त्वरित राहत पहुंचाइए कि आप हमें पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिए। ये नौबत है, 3 चक्कर में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाके दिखाओ ना जी। इसी रास्ते से कह रहे कि आज पहले आते थे लोग, वोट मांगना आ करते इसी रास्ते जी, और आ जाके दिखाओ बेटा। बिल्कुल। ये अपनी सारी भैंसों को, और इनके पास है ना, इसने कहा कि 3 चक्कर में हमारी भैंसें जाएंगी, और इनको ये भेज रहे हैं मजबूरी में। ये जो 60 किले बता रहा था ना, ये 60 किले सारे, ये जो पंचायत के 60 किले कह रहा था कि हमने ये ठेके पे ले रखे हैं, और ये वही किले हैं जो सारे तबाह हो गए हैं, डूब गए हैं, जो किसान साथी बात कर रहे थे। और ये देखिए आप, ये शमशान है, ये शमशान की भी हालत देख लीजिए, यानी कि अंत समय में इंसान को यहाँ आना पड़ता है। और अब शमशान भी ये बोल रहे हैं कि अभी मत आओ, अभी हम भी डूबे हुए हैं। ये देखिए आप, ये गांव की पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा के ये भयंकर हालात आप देखिए, और साथ में देखिए नीचे कितना पानी है जहाँ से हम चल रहे हैं। ये आप देखिए इतनी भयावह स्थिति, और पूरा का पूरा गांव डूबा हुआ है, और चारों तरफ जो हालात हैं बहुत भयंकर हालात हैं, बहुत ही भयंकर हालात। ये देखा नहीं।